अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, हमें एक कमेंट आया जिसमें हमें एक भाई ने लिखा है कि पिछली वीडियो में आपने बड़ी डिटेल में चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह आपने कंट्री चूज़ करना है और फिर आपने यूनिवर्सिटीज़ और अपने कोर्सेज़ वगैरह देखने हैं। अगर किसी को पता ही नहीं है कि भाई मैंने किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या किस कंट्री में जाना है, बस मेरा ये बजट है और मैंने बाहर जाना है किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से, तो इस तरह के केसेस में क्या बेस्ट जो है वो तरीक़ेकार हो सकता है और आप इस तरह के केसेस को किस तरह डील करते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारी मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हमें विज़िट करते हैं, उनका क्वेश्चन ये उन पे अप्लाई होता है। क्योंकि यहाँ पे बच्चा आता है 80% ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे उसके पास सिर्फ एक मोटिव होता है कि उसने पाकिस्तान से बाहर जाना है। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन से, सोशल इश्यूज़ की वजह से वो परेशान होता है, उसके वालिदैन चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर चला जाए। क्योंकि स्टडी वीज़ा इज़ द ईज़ीएस्ट वे टू गो आउट ऑफ कंट्री, तो वो स्टडी वीज़ा को अडॉप्ट करता है, बट उसका पर्पस वहाँ पे जाके अर्निंग करना होता है, सेटलमेंट करना होता है। अब ये जो सिनेरियो है, ये जेनेरिक सिनेरियो है। एक बच्चा जिसकी बीएस एजुकेशन हो चुकी है, उसने कंप्यूटर साइंस में या मैनेजमेंट में या सोशियोलॉजी में या मीडिया साइंस में अपनी डिग्री कर ली है, फिर तो मोस्ट रेलिवेंट कोर्सेज उसकी फील्ड से ही रेलिवेंट बनते हैं। बट अगर कोई शख्स हमें ये ऑप्शन दे दे कि जी मुझे किसी भी कोर्स में आप भेज दें, कंट्री की चॉइस ज़ाहिर फाइनेंशियल कंडीशंस को देख के की जाती है और फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स को देख के की जाती है, लेकिन जो कोर्स की सिलेक्शन है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में पाकिस्तान में बेस कर रही होती है फाइनेंशियल पे, कि जी इसमें एडमिशन आसान है, इसमें फ़ी कम है, आप इसमें चले जाएँ। तो एक तो क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये बनता है जी मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरा भाई, मेरी सिस्टर, मेरे अंकल, मेरे मामू, मेरी खाला जी स्पेन में रहते हैं, तो मुझे आप स्पेन की कोई ऑप्शन दे दें। या हम कई दफ़ा ये क्वेश्चन कर लेते हैं जी आपके फैमिली मेंबर्स या आपके दोस्त ऑलरेडी कहाँ पे हैं। चूँकि पाकिस्तानी माशरे में रिलेटिव की सपोर्ट एक बहुत बड़ी सपोर्ट समझी जाती है। हम ये समझते हैं इवन कि हम पाकिस्तान में भी कहीं मूव करना चाहें तो हम देखते हैं यार हमारा किस मुल्क, किस शहर में हमारा को जानने वाला है। तो लोग इस चीज़ को भी प्रेफर करते हैं कि मेरे रिलेटिव जो है वो स्पेन में रहते हैं, तो मुझे स्पेन की कोई ऑप्शन आप दे दें। तो ये मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं। अगेन इसमें मैं कहूँगा आपका टारगेट क्या है, आपने सेटलमेंट होने के लिए जाना है या आपने जस्ट स्टडी के लिए जाना है। अगर तो आप स्टडी के लिए जाते हैं देन आई विल रिकमेंड बिग फोर, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप टेक डिग्रीज की तरफ जाना चाहते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं देन यूरोप में फिनलैंड है, डेनमार्क है और जर्मनी ऑप्शन अच्छी हैं। अगर आप लो बजट ऑप्शन में जाना चाहते हैं देन साइप्रस है, इटली है, स्पेन है, हंगरी है, इस तरह के ऑप्शन हैं। तो क्राइटेरिया इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस पे बेस करता है। थैंक यू वेरी मच। सर, कमेंट्स में एक बहन का क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की तरह अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ की भी प्रॉस्पेक्टस होती हैं? अगर होती हैं तो वो कहाँ से लेनी है? और क्या इन यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉस्पेक्टस या एडमिशन फॉर्म की कोई पैसे हैं, और अगर उसकी कोई फ़ी है तो वो कितनी होती है? ये बड़ा ब्रॉडर क्वेश्चन है आपका। देखिए पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो अब इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही हैं उनके तकरीबन एरिया ऑफिसेज या कंट्री ऑफिसेज ओपन हो गए हुए हैं। अगर हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी, तो वहाँ पे भी उन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म टाइप दिया होता है। हम उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके जब सबमिट कर देते हैं तो एप्लीकेशन हमारी चली जाती है। पाकिस्तान की तरह प्रॉस्पेक्टस वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इंटरनेशनली कोई ऐसा का क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। हाँ, कुछ केसेस में कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएसए की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूरोप में लाइक डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बल्कि तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इनिशियली एक मिनिमम एप्लीकेशन फ़ी या एडमिशन फ़ी के तौर पे किया जाता है, जो कि $100 से लेके $300 या 100 यूरो से लेके 300 यूरोस तक हो सकती है। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पे की जाती हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, जब हमारा एडमिशन आ जाता है तो वो ईमेल के थ्रू या पोर्टल पे अपडेट हो जाता है, पीडीएफ की फॉर्म में हमें मिल जाता है, कोई उसका लेटर नहीं आता। हाँ, यूएसए की यूनिवर्सिटी जो I-20 होता है, एक डॉक्यूमेंट उनका I-20 जो कि एडमिशन कन्फर्मेशन होती है, वो बाय कोरियर आता है। तो I-20 के अलावा तकरीबन तमाम कंट्रीज़ के एडमिशन ऑनलाइन पीडीएफ की फॉर्म में या ईमेल की फॉर्म में हमारे पास आते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की हमने फ़ी पे करनी है। एक मिनिमम एवरेज अगर मैं कॉस्ट देखूँ बड़े तमाम कंट्रीज़ में, तो इस वक्त बैचलर्स के लिए पाकिस्तानी करेंसी में 25 से 35 लाख तक और मास्टर्स के लिए 18 से 25 लाख तक मिनिमम हमने इनिशियली पे करना होता है। ये ट्यूशन फ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद बैंक स्टेटमेंट एक सेपरेट चैप्टर है, हर कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग है बैंक स्टेटमेंट के लिए। देन हम वीज़ा फ़ी पे आते हैं। जब हम वीज़ा जमा करवा रहे होते हैं, जाके हार्ड कॉपी मैनुअली जमा करवाएं एम्बेसी में या उसको ऑनलाइन सबमिट करें, तो कंट्री टू कंट्री अगेन एम्बेसी फ़ी वेरी करती है। यूके की एम्बेसी फ़ी तकरीबन हमें कॉस्ट करती है
वो तकरीबन 2.5 लाख रुपया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी फ़ी तकरीबन 3.5 लाख रुपया कॉस्ट करती है। सबसे कम एम्बेसी फ़ी यूएसए की है, जो कि बहुत ही कम है, थाउजेंड्स में है। इसी तरह आयरलैंड की एम्बेसी फ़ी भी कुछ थाउजेंड्स में है, जबकि यूरोप की जो एम्बेसी फ़ी हैं, स्वीडन की देखें तो तकरीबन 35 to 40,000 है, जबकि डेनमार्क, फिनलैंड की फ़ी तकरीबन कुछ 1.5 से 2 लाख रुपए की रेंज में है। तो हर कंट्री की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बड़ी वाइडली रेंज में एक दूसरे से डिफ़र करती हैं।